हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप चौहान और मैं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं और अभी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है संयुक्त सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। दोस्तों, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहली एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, टाइगर ट्रम्प 2019। अब टाइगर ट्रम्प में आपको पता है दोस्तों, ट्रम्प कहाँ का राष्ट्रपति है दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा। ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति है। तो दोस्तों, टाइगर ट्रम्प जो है इंडिया और अमेरिका के बीच में होती है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी हैंड इन हैंड 2019। अब हैंड इन हैंड में दोस्तों आपको अभी मालूम होगा कि चाइना के बॉर्डर पे, चाइना और भारत के बॉर्डर पे अभी लड़ाई हो गई थी। तो उसमें हाथापाई हो गई थी, मतलब हैंड टू हैंड लड़ाई हुई थी दोस्तों। उसमें बंदूकें नहीं चली थी। तो उससे हम ध्यान रखेंगे कि हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस देश के बीच में होती है, इंडिया और चाइना के बीच में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज है इंदिरा नेवी 11 2020 और उससे नेक्स्ट है इंद्रधनुष 5 2020। अब फ्रेंड्स, ये दोनों एक्सरसाइज बहुत ही थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एक्सरसाइज हैं दोस्तों। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों में इंदिरा आ रहा है, पहली वाली में आ रहा है इंदिरा नेवी और इसमें नेक्स्ट वाली में आ रहा है दोस्तों इंद्रधनुष। दोस्तों, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारी इसमें इंदिरा आ रहा है और नीचे भी इंदिरा आ रहा है। तो दोस्तों, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट हम इसको इस तरह से याद करेंगे दोस्तों कि इंदिरा में जो IND है वो दोस्तों इंडिया के लिए है और जो दोस्तों RA है वो हमारा रशिया के लिए होगा दोस्तों। अब दोस्तों, इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें इंद्रधनुष है और इंद्रधनुष हिंदी में है फ्रेंड्स। हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में इंद्रधनुष को रेनबो कहते हैं दोस्तों। रेनबो मतलब ये शब्द इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहा है, इंद्रधनुष इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसमें इंग्लैंड इन्वॉल्व है दोस्तों। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होती है इंद्रधनुष। क्यों इंद्रधनुष क्यों होती है, इंदिरा क्यों नहीं होती? क्योंकि इंदिरा इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं होगा। इंदिरा को तुम इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो इंदिरा ही रहने वाला है और इंद्रधनुष को इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो रेनबो हो रहा है, मतलब इंद्रधनुष कन्वर्ट हो रहा है इंग्लिश में। तो दोस्तों, ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुई है एक्सरसाइज इंद्रधनुष 5 2020। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा समुद्र शक्ति। अब समुद्र शक्ति में दोस्तों ये एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है। अब इंडोनेशिया एक ऐसा देश है दोस्तों जो समुद्र में स्थित है। इंडोनेशिया कई हज़ार द्वीपों को मिला के बना हुआ देश है दोस्तों। इंडोनेशिया में कई हज़ार द्वीप हैं जिनको मिला करके एक देश बनता है इंडोनेशिया। और फ्रेंड्स, इसमें केवल कुछ ही द्वीप ऐसे हैं जिस पर आबादी है, बाकी द्वीप पर आबादी नहीं है। तो दोस्तों, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया समुद्र में स्थित है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है दोस्तों संप्रीति 9 2020। अब इसमें दोस्तों एक वर्ड आ रहा है प्रीति। तो आप सपोज करिए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है प्रीति, और भाई आप सभी को पता है गर्लफ्रेंड तो बंगला मांगेगी। गर्लफ्रेंड होगी तो बंगला मांगेगी ही भाई। तो प्रीति को क्या चाहिए? बंगला चाहिए। तो भाई ढंग से पढ़ लो ताकि बंगला दिला सको, नहीं तो छोड़ के चली जाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं इक्विबेरिन।
इक्वेरियन जो एक्सरसाइज है वो भारत और मालदीव के बीच में होती है, भारत और मालदीव के। तो इक्वेरियन में दोस्तों एक शब्द आ रहा है कुबेर, इसको हम कुबेर के नाम से देखेंगे। अब कुबेर दोस्तों आप सभी को मालूम है, कुबेर एक देवता होता है जो धन का देवता कहलाता है दोस्तों। धन मतलब माल का देवता, बहुत माल होता है। जो कुबेर देवता होता है उसके पास बहुत माल होता है। ये कुबेर जो है दोस्तों रावण का बड़ा भाई है। तो फ्रेंड्स आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किसका बड़ा छोटा भाई है, बस इतना ध्यान रखो कि कुबेर जो है वो धन का देवता होता है। तो इक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच की एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट आती है काजिंद। अब काजिंद में दोस्तों ये थोड़ा आसान है याद करने में। काजिंद में आपको काजी एक शब्द याद आ रहा होगा और यहाँ पे कज़ाकिस्तान। तो दोस्तों सिमिलर नेम है दोनों का लगभग लगभग। ये काजिंद आ रहा है और ये कज़ाकिस्तान आ रहा है। तो फ्रेंड्स काजिंद मिलिट्री एक्सरसाइज होती है भारत और कज़ाकिस्तान के बीच में। अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर इन तीनों को एक साथ याद करेंगे, गरुण, शक्ति, वरुण। ये तीनों दोस्तों तीनों मिलिट्री एक्सरसाइजेस भारत और फ्रांस के बीच में होती हैं फ्रेंड्स। अब दोस्तों गरुण, शक्ति और वरुण। अब आपको मालूम है दोस्तों गरुण देवता है और वरुण भी देवता है। वरुण पानी का पर्यायवाची है, तो वरुण पानी का देवता है दोस्तों। और गरुण, गरुण दोस्तों गिद्ध को कहते हैं जो बड़ा गिद्ध होता है। तो दोस्तों गरुण पर उड़ने की शक्ति होती है दोस्तों। तो वरुण पर पानी की शक्ति होती है और गरुण पर उड़ने की शक्ति होती है। तो इन पर शक्ति होती है दोस्तों, गरुण और वरुण इन दोनों पर शक्ति होती है। गरुण और वरुण दोनों ही शक्तिशाली हैं। अब दोस्तों आपको मालूम है कि भारत और चाइना में थोड़ी तनातनी चल रही है। इस कारण जो हमारे विदेश मंत्री हैं, तो दोस्तों जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो भी दौरे पर गए थे कई जगह। और हमारे रक्षा मंत्री अरुण जेटली फ्रांस में गए थे दोस्तों राफेल डील के लिए, राफेल को लाने के लिए, ताकि भारत की शक्ति बढ़ सके। तो दोस्तों हमने अपनी शक्ति कहाँ से बढ़ाई? हमने अपनी शक्ति दोस्तों फ्रांस से बढ़ाई है, वहाँ से राफेल ला करके भारत की शक्ति बढ़ाई है, ताकि अगर भविष्य में कोई युद्ध होता है तो हम उसको लड़ने में सक्षम हों। तो फ्रेंड्स गरुण, वरुण और शक्ति ये तीनों एक्सरसाइजेज किसके बीच में होती हैं? भारत और फ्रांस की। क्योंकि दोस्तों ये तीनों ही शक्ति से रिलेटेड हैं। गरुण मतलब उड़ने की शक्ति और वरुण मतलब पानी की शक्ति। तो फ्रेंड्स गरुण, वरुण और शक्ति ये तीनों ही फ्रांस से रिलेटेड हैं, राफेल से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों हमने राफेल मंगाया है फ्रांस से, तो इस वजह से जो शक्ति वाला मैटर है वो सारा फ्रांस से रिलेटेड है। तो गरुण मिलिट्री एक्सरसाइज होती है फ्रांस और भारत के बीच, शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रांस और भारत के बीच, वरुण मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रांस और भारत के बीच। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सिम्बैक्स। सिम्बैक्स में आप देख सकते हो दोस्तों पहला लेटर हमारे पास एस है और दूसरा लेटर हमारे पास आई है। अब दोस्तों एस से बना सिंगापुर और आई से बना इंडिया। एम से दोस्तों मैरिटाइन है, बायलैटरल एक्सरसाइज है। तो एम से आप म्यांमार वगैरह या बी से बांग्लादेश वगैरह मत समझना, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है सिंगापुर इंडिया मैरिटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ओके दोस्तों, तो ये सिम्बैक्स एक्सरसाइज इसी में इसका नाम छुपा हुआ है, इसी के नाम में छुपा हुआ है कि ये किन दो देशों के बीच में होती है। सिम्बैक्स मतलब सिंगापुर और भारत के बीच में। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं फ्रेंड्स। अब दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी कावाकाज, कावाकाज 2020। अब कावाकाज दोस्तों पढ़ने में ऐसा किसी देश का नाम तो लग नहीं रहा यार कि कावाकाज से कुछ देश का नाम बन रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे देशों को मिला करके एक नाम रख दिया हो कावाकाज। तो इस वजह से दोस्तों कावाकाज 2020 हो गया बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास, क्योंकि कावाकाज नाम ऐसा लग रहा है जैसे कई सारे देशों को मिला के एक नाम बना दिया हो, मतलब बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे राष्ट्रों को मिला के एक नाम बना दिया। तो कावाकाज 2020 मतलब बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास।
तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट आता है हमारा स्मेलिंग फील्ड। अब स्मेलिंग फील्ड 2019। स्मेलिंग फील्ड क्या होता है? अब स्मेलिंग को आप दोस्तों स्माइलिंग से ध्यान रखो कि स्माइलिंग फील्ड मतलब जो भारत का फील्ड है, भारत की ज़मीन है, जो सारे भारत की ज़मीन, पूरा भारत स्माइल कर रहा है, हंस रहा है दोस्तों। वो कब हंसेगा? लोग जब हंसते हैं दोस्तों, जब खुश होते हैं। और वो कब खुश होगा दोस्तों? हमारा देश है, हमारा देश जब खुश होता है जब हमारी तीनों सेनाएं युद्ध अभ्यास कर रही होती हैं, क्योंकि हमारे देश की मिट्टी को गर्व होता है कि हमारी तीनों सेनाएं हैं वो किसी के भी साथ युद्ध करने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स स्माइलिंग फील्ड मतलब फील्ड हंस रहा है। और वो क्यों हंस रहा है? क्योंकि आसमान में वायुसेना, पृथ्वी पे थल सेना और पानी में जल सेना अपना अपना अभ्यास कर रही होती हैं। मतलब तीनों सेनाएं अपनी निपुणता दिखा रही होती हैं दोस्तों। इसलिए स्माइलिंग फील्ड 2019 किसके बीच में होता है? तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त अभ्यास था दोस्तों ये। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों नेटिव फ्यूरी 2020। अब नेटिव फ्यूरी में क्या है दोस्तों? नेटिव फ्यूरी का मतलब, फ्यूरी को आप देखिए दोस्तों, ये जो फ्यूरी शब्द है दोस्तों, इसको आप देखिए फुरफुरी से, फुरफुरी चढ़ रही है दोस्तों। जैसे जैसे डर लग रहा है, मतलब फुरफुरी चढ़ जाती है नाम सुन के। तो दोस्तों फुरफुरी का मतलब क्या है? अब फुरफुरी दोस्तों किसी ताकतवर आदमी के नाम को सुन के लगता है कि भाई, जैसे कोई कहे कि यार तुम्हारे देश पे अमेरिका अटैक करने वाला है। मतलब अमेरिका अटैक कर नहीं रहा, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ कि दोस्तों जैसे कोई अगर कहीं से न्यूज़ आती है कि तुम्हारे देश पर अमेरिका अटैक करने वाला है, तो फुरफुरी सी चढ़ जाती है दोस्तों। तो फुरफुरी कब चढ़ेगी? जब अमेरिका कहीं अटैक करने वाला होगा। अब अमेरिका किस पर अटैक कर रहा है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात पर। ये फ्रेंड्स अटैक नहीं कर रहा है कहीं भी, ये केवल याद करने की वजह से बता रहा हूँ मैं। और अमेरिका में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अमेरिका क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है और संयुक्त अरब अमीरात है ये। तो संयुक्त से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि नेटिव फ्यूरी मतलब फुरफुरी चढ़ गई थी। और फुरफुरी तो यार अमेरिका के नाम से ही चढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका बहुत ताकतवर देश है भाई। तो नेटिव फ्यूरी मतलब नेटिव फ्यूरी 2020 अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होती है एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा आयरन यूनियन 12। आयरन यूनियन 12 अब मतलब दोस्तों आयरन है, आयरन मतलब लोहे की रोड मान लो, लोहे जितना मजबूत। अब दोस्तों इतना मजबूत देश कौन सा है? फिर से अमेरिका है दोस्तों, जिसके नाम से फुरफुरी चढ़ती है और मजबूत है बिल्कुल लोहे जैसा, आयरन की तरह। यूनाइटेड है, यूनियन आगे लिखा हुआ है इसमें। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि आयरन यूनियन मतलब आयरन की तरह यूनाइटेड बिल्कुल मजबूत देश, वो दोस्तों अमेरिका है। तो आयरन यूनियन 12 किस किस के बीच में होता है दोस्तों? अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के। हम आपको ये तो ध्यान है दोस्तों कि अमेरिका मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरा संयुक्त अरब अमीरात। तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि अमेरिका के साथ दूसरा देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट था। आयरन यूनियन 12 होता है अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है ये सारा आपको याद हो गया होगा और आपको अब दोबारा से इसे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उस पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल पोस्ट किया हुआ है, जैसे कि मैथमेटिक्स की राकेश यादव की बुक वगैरह हो गई और एमबी पब्लिकेशन इंग्लिश की बुक हो गई, एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह हो गए, या फिर कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए एग्ज़ाम के। तो फ्रेंड्स आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक अगली स्लाइड में शेयर कर दूंगा दोस्तों। ये रहा, ये आ गया फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं नीचे मेरा लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम का, आप इस पर सर्च कर सकते हैं और बुक्स वगैरह आप स्टडी मटेरियल अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। ओके, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊँगा आपके लिए। थैंक यू।